यहाँ रेन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट। ओके, द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। देखिए, द ट्रॉपिकल रीजन हैज जनरली अ हॉट क्लाइमेट बिकॉज ऑफ इट लोकेशन अराउंड द इक्वेटर। जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं मीन्स उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, यहाँ का जो जलवायु होता है सामान्यतः गर्म होता है बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन अराउंड द इक्वेटर, क्योंकि जो इसकी स्थिति होती है भूमध्य रेखा के आसपास होती है, और भूमध्य रेखा पर आप जानते हो सनरेज डायरेक्ट फॉल्स होते हैं, इस कारण यहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है ऐसे क्षेत्रों में, ठीक है। और ज्यादा साल के ज्यादातर समय में डायरेक्ट सनलाइट सनरेज जो होते हैं फॉल्स होते हैं, इस कारण यहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है, और यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, हॉट होता है। ओके, इवन यस बेटा, करें इवन in the coldest month the temperature is generally higher than about 15 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तक कि कह रहे हैं कि ठंडियों के महीनों में भी यहाँ का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, यानी 15 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है, यानी ठंड में भी उतनी ज्यादा ठंड नहीं होती यहाँ पे। ड्यूरिंग हॉट समर्स द टेम्परेचर में क्रॉस 40 डिग्री सेल्सियस, और गर्मियों के दिनों में यहाँ का टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर तक चला जाता है, यानी बहुत ज्यादा गर्मी होती है ऐसे क्षेत्रों में, ठीक है। डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर। वर्ष भर यहाँ पे जो दिन और रात होते हैं लगभग बराबर होते हैं, ऐसा नहीं कि दिन और रात का जो समय होता है वो कम ज्यादा होता है, बराबर होते हैं लगभग। दीज रीजन्स गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, और ऐसे क्षेत्र जो होते हैं बहुत ज्यादा बारिश होती है यहाँ पे, ठीक है। Yes, sir. An important features of this region is the tropical rainforest। करें इसका जो एक महत्वपूर्ण गुण है इस क्षेत्र का, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्ट, सॉरी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यानी कहने का मतलब ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं, यानी कि यहाँ पे हॉट क्लाइमेट होने के साथ साथ यहाँ पे बारिश बहुत अधिक होती है, प्रचुर मात्रा में बारिश होती है। सो ये एक इम्पोर्टेंट फीचर हो गया इसका, ठीक है। हॉट क्लाइमेट होने के Yes, साथ sir. साथ बारिश बहुत ज्यादा होती है, इस कारण हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट फीचर है इसका। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट एंड आसाम इन इंडिया। देखिए, भारत में पश्चिमी घाट और आसाम में ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, यानी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो होते हैं भारत के पश्चिमी घाट और आसाम में पाए जाते हैं। इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया, मतलब दक्षिण पूर्व एशिया की बात कर रहे हैं, सेंट्रल अमेरिका मीन्स मध्य अमेरिका की बात कर रहे हैं, एंड सेंट्रल अफ्रीका, मध्य अफ्रीका, इन सब क्षेत्रों में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस वार्मथ एंड रेन, यानी लगातार गर्मी और बारिश की वजह से दिस रीजन सपोर्ट्स वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी लगातार यहाँ पे गर्म मौसम बना रहता है और बारिश भी बराबर होती रहती है, इस कारण ये जो क्षेत्र है बहुत विविध प्रकार के जीव जंतुओं यानी पेड़ पौधों के लिए उनके अनुकूल या उनके अनुरूप एटमॉस्फेयर प्रिपेयर करती है, ठीक है, वातावरण तैयार करती है कि इससे Yes, sir. विविध प्रकार के जीव जंतु पाए जा सके या अपने आप को सर्वाइव कर सके ऐसे क्षेत्रों में, ठीक है। और इसका Yes, sir. क्योंकि यहाँ की जो वार्मथ है और कंटिन्यूअस रेन जो होती है, यानी लगातार जो हॉट क्लाइमेट है और लगातार बारिश होती रहती है, इसकी वजह से विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे यहाँ पाए जाते हैं। द मेजर टाइप्स ऑफ एनिमल्स living in the rainforest are monkeys, apes, gorillas, tiger, elephant, leopard, lizards, snakes, birds and insects। जो बहुत अधिक संख्या में पाए जाने वाले जो यहाँ पे जंतु होते हैं वो क्या है, मंकीज, मतलब विभिन्न प्रकार के बंदर, ऐप भी एक प्रकार का लंगूर होता है, लंगूर बंदर, ऐप, गोरिल्ला ये भी एक प्रकार का बंदर की ही प्रजाति होती है, टाइगर्स चीता होता है, एलिफेंट आप जानते हो, लियोपार्ड मींस तेंदुआ होता है ना, ये भी चीते की एक प्रजाति होती है, लिजार्ड, छिपकली, स्नैक्स, विभिन्न प्रकार के सांपों की बात कर रहे हैं, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। ओके, Yes, sir. Yes, sir. yes beta, now let us read about the adaptation of these animals to a hot
ह्यूमिड क्लाइमेट। करें, चलिए जानते हैं और पढ़ते हैं किसके बारे में। द अडेप्टेशन ऑफ दीज एनिमल्स, किस प्रकार से ये जो जंतु होते हैं अपना अनुकूलन करते हैं ऐसे गर्म और नम जलवायु में। ठीक है, गर्म और आर्द्र जलवायु में अपना अनुकूलन कैसे करते हैं, कैसे उसके अनुरूप ढलते हैं, इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। ओके, Yes. इन्होंने कहा द क्लाइमेटिक कंडीशन इन rainforest are highly suitable for supporting an enormous number and variety of animals। जो यहाँ की जलवायु दशाएं होती हैं वो क्या होती हैं, इन रैन फॉरेस्ट यानी जो वर्षा वन होते हैं, हाईली सुटेबल फॉर सपोर्टिंग एन एनॉर्मस नंबर एंड वैरायटी ऑफ एनिमल्स, यानी विभिन्न प्रकार के, बहुत अधिक संख्या में विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के लिए एक उपयुक्त वातावरण तैयार करती है। ठीक है, या होता है। Now, since the number are large, there is intense competition for food and shelter। क्योंकि इनका संख्या बहुत अधिक होती है, ऐसे क्षेत्रों में पेड़ पौधे जीव जंतु बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं, इस कारण इनके अंदर एक आपसी प्रतिस्पर्धा भी होती है। मतलब चीजों को लेकर, किस चीजों को लेकर, फॉर फूड एंड शेल्टर, यानी अपने निवास और भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा भी होती है। यानी ज्यादा लोग रहेंगे तो ज्यादा भीड़ रहेगी ना चीजों को लेकर, यानी रहने के लिए स्पेस कम होगा, Yes, sir. भोजन कम पड़ जाएगा, तो इस बीच में प्रतिस्पर्धा रहती है। तो विभिन्न प्रकार से ये विभिन्न तरीकों से अपने आप को अडॉप्ट कराते हैं, इसके बारे में यहाँ सीखेंगे या जानेंगे। Many animals are adapted to living on the trees। करें, बहुत सारे जंतु जो होते हैं वो पेड़ों पे रहने के आदी हो जाते हैं या उसके अनुरूप अपने आप को ढालते हैं। रेड आइड फ्रॉग, लाल आंखों वाला मेढक की बात कर रहे हैं, हैज डेवलप्ड स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट टू हेल्प इट क्लाइंब ऑन व्हिच इट लिव्स। रेड आइड फ्रॉग की बात कर रहे हैं, हैज डेवलप्ड स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट, यानी जिसके पैर के तलवे जो होते हैं वो चिपचिपे होते हैं, जो उसको मदद करते हैं टू हेल्प इट क्लाइंब ट्रीज, यानी जो पेड़ पर इनको चढ़ने में मदद करते हैं, यानी पैर के इनके जो तलवे होते हैं वो चिपचिपे होते हैं, जिससे क्या होते हैं, ये पेड़ों पर आसानी से चढ़ सकते हैं, उनकी मदद करते हैं पेड़ों में चढ़ने पे। ठीक है, तो ये एक फीचर है जिसके कारण से ट्रीज पे सरवाइव कर लेते हैं। ठीक है, यानी पेड़ों पर चढ़ जाते हैं, हाइट पे रहते हैं और इनको चढ़ने में उतरने में दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. टू हेल्प देम, कहाँ गए, सॉरी, यस बेटा, यहाँ पे टू हेल्प देम लिव ऑन द ट्रीज, monkeys have long tails for grasping branches। देखिए, और कह रहे पेड़ों पे बंदरों के रहने के अनुरूप, यानी उनके रहने के लिए अनुरूप जो वातावरण तैयार होता है वो किस तरह से, हैव लॉन्ग टेल्स, यानी कि जो इनके पूंछ होते हैं वो लंबे होते हैं, बंदरों के जो पेड़ों पे पाए जाते हैं या पेड़ों पे रहते हैं, ऐसे बंदर्स की जो पूंछ होती है वो लंबी होती है। फॉर ग्रास्पिंग ब्रांचेस, और वो क्या करते हैं, शाखाओं में लपेट लेते हैं, अपने पूंछ को शाखाओं में लपेट लेते हैं। लपेटने से क्या होता है, their hands and feet are such that they can easily, ओके बेटा, यहां से यही पढ़ना, यस, their hands and feet are such that they can easily hold on to the branches, और इनके हाथ और पैर भी इसी तरह से होते हैं, इनकी बनावट भी ऐसी होती है कि आसानी से शाखाओं को जकड़कर पकड़ लेते हैं। ठीक है, यानी इनके पैर और हाथ भी जालीनुमा होते हैं, फैले हुए होते हैं, जिससे आसानी से क्या करते हैं, ये शाखाओं को पकड़ लेते हैं। ठीक है, Yes, sir. पेड़ की शाखाओं को पकड़ लेते हैं और जिससे ये इजीली सरवाइव कर लेते हैं ऑन द ट्रीज। आज देयर इज कंपटीशन फॉर फूड, अब बात आती है कि भोजन के लिए कैसे प्रतिस्पर्धा होती है, तो उसमें भी विभिन्न प्रकार से ये अपने भोजन को इंटेक करते हैं, वो इसके बारे में जानते हैं। सम एनिमल्स आर अडेप्टेड टू गेट फूड नॉट इजीली रीचेबल, करें कुछ जंतुओं के लिए सामान्य तौर पे यानी आसानी से उनको भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो a striking example is that of the bird
टोकन, ये टोकन कौन सा बर्ड है? चलिए ठीक है, एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं अभी, एक बर्ड की बात कर रहे हैं टोकन। इस बर्ड की करें हुच possesses a long large beak, इसकी जो चोंच होती है बहुत लंबी होती है। This help a toucan to reach the food on the branches which are otherwise too big to support its weight. Oh, can this help to a toucan to reach the foods on branches which are otherwise too big to support its weight? Excellent. These help to toucan to reach the fruits on branches. Yes बेटा, इसमें ये बता रहे हैं कि जो ये इनकी लंबी चोंच होने के कारण, ठीक है, ये आसानी से शाखाओं पर लगे पेड़ फलों को पा लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। यानी अपनी लंबी चोंच के कारण आसानी से Yes, शाखाओं पर लगे फल होते हैं उनको खा लेते हैं या प्राप्त कर लेते हैं। Which are otherwise too big to support its weight, यानी जो ऐसे फलों को ये तोड़ लेते हैं आसानी से जो अपने वेट को, मतलब वीक होने के कारण अपने वेट को सपोर्ट नहीं कर पाते, ठीक है, यानी उस पे टिके नहीं रह पाते अपने वेट के कारण और नीचे आ जाते हैं, आसानी से हिलाने पे टूट के नीचे आ जाते हैं। ऐसे फलों को कहने का मतलब ये है, ये शाखाओं को हिलाकर या डायरेक्ट फलों को तोड़कर और हिलाने पर ऐसे फल नीचे आ जाते हैं जो अपने वेट को सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, यानी अपने वेट की वजह से वो नीचे टूट कर गिर जाते हैं। पके हुए फलों की बात कर रहे हैं, राइट फ्रूट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। Yes, sir. yes, sir. Many tropical animals have sensitive hearing, और बहुत सारे उष्णकटिबंधीय जो जंतु होते हैं इनके सेंसिटिव हेयरिंग, शार्प आईसाइट, थिक स्किन एंड अ स्किन कलर व्हिच हेल्प देम टू camouflage by blending with the surroundings. Yes बेटा, ये कह रहे हैं many tropical animals have sensitive hearing, यानी इनके सुनने की संवेदना बड़ी अधिक होती है। मनुष्यों की अपेक्षा सुनने की जंतु की वैसे भी अधिक होती है, सुनने, सूंघने और देखने की क्षमताएं इनकी अधिक होती है, ठीक है। Yes, Yes, sir. sir. या अल्ट्रावायलेट रेज को भी हियर कर सकते हैं, यानी जो ऐसे किरणों को या ऐसे साउंड वेव्स को भी सुन लेते हैं जो मनुष्य प्रायः नहीं सुन सकते हैं, ठीक है, अपने कानों से ऐसे भी वेव्स को ये हियर कर लेते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कहा मेनी ट्रॉपिकल एनिमल्स हैव सेंसिटिव हियरिंग, शार्प आई साइट, यानी कि देखने की क्षमता बड़ी तेज हो, तेज देखते हैं लोग। तेज देखने का मतलब दूर तक देखते हैं और साफ देखते हैं, स्पष्ट देखते हैं, कहने का मतलब ये। थिक स्किन, यानी मोटी त्वचा होने के कारण, एंड अ स्किन कलर, और इनकी जो त्वचा का रंग होता है, which help them to camouflage by blending with the surrounding, ये इनको सराउंडिंग्स में एडजस्ट कराने में इनकी हेल्प करता है। ये सब प्रॉपर्टीज जो इनकी होती है इनके सराउंडिंग में इजीली एडजस्ट करा देता है इनको, ठीक है, यानी उसके अनुरूप इनको Yes, sir. बना देता है, रहने के अनुरूप या अनुकूल कर देता है। दिस इज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रेडेटर्स, और ये इससे क्या होता है, ये अपने शिकारियों से बचे रहते हैं। जो इनके फीचर्स हैं, यानी तेज देखने का मतलब इनकी आईसाइट तेज होती है, मतलब दूर तक देख सकते हैं। सेंसिटिव हियरिंग होती है, सुनने की क्षमता इनकी भी अधिक होती है। थिक स्किन एंड स्किन कलर, ये जो प्रॉपर्टीज होते हैं, दिस इज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रेडेटर्स, और ये सब क्या मिलकर इनको इनके शिकारियों से बचा लेते हैं, ठीक है। Sir. फॉर एग्जाम्पल बिग कैट्स, यस बेटा, बिग कैट्स की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल बिग कैट्स, लायंस एंड टाइगर्स हैव थिक स्किन्स। यहाँ पे देखिए कुछ बर्ड्स की, टॉकॉन बर्ड की बात किया था जिसकी जो चोंच होती है बहुत लंबी होती है, जिसकी सहायता से क्या करते हैं, शाखाओं को हिलाकर या उनसे डायरेक्ट फलों को तोड़ लेते हैं, ठीक है, और ये अब सर्वाइव कर लेते हैं, ठीक है। लायन टेल्ड मैक्यू, ये देखिए एक प्रकार का लंगूर बंदर ही है, ठीक है, जिसकी पूंछ लंबी होती है और ये पूंछ को क्या करते हैं, पेड़ों की शाखाओं में लपेट लेते हैं, ठीक है,
और आसानी से सरवाइव करते हैं, मतलब पेड़ों पे लटके रहते हैं या कहीं भी इधर उधर उछल कूद करते रहते हैं पेड़ों की शाखाओं पर, तो इन्हें दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, चलिए इसमें इन्होंने कहा लायंस एंड टाइगर्स हैव थिक स्किन्स एंड सेंसिटिव हियरिंग। किसकी किसकी बात किया? बिग कैट्स, लायंस एंड टाइगर्स। आवाज बज बज कर आ रही। ओके, अभी क्लियर हो रही है? यस सर। Yes, यस sir. सर। इन्होंने कहा लायंस एंड टाइगर्स हैव थिक स्किन्स, बिग कैट, लायन एंड टाइगर्स हैव थिक स्किन्स एंड सेंसिटिव हियरिंग्स। बेटा बड़ी बिल्लियां जो होती हैं, शेरों के और चीतों के जो त्वचा होती है मोटी होती है और इनकी सेंसिटिव हियरिंग होती है, यानी सुनने की क्षमता बहुत प्रबल होती है। ठीक है, यानी बहुत धीमी ध्वनि को भी ये यस सुन सर। सकते हैं, जो प्राय सामान्य तौर पे मनुष्य नहीं सुन सकते हैं, ऐसी भी ध्वनियों को ये सुन सकते हैं। तेज और धीमी ध्वनियों को भी सुन सकते हैं। बात आती है इस कार्ड, ये आसानी से सरवाइव कर लेते हैं, यानी अपने शिकारियों से बचे रहते हैं और अपने शिकार को ढूंढ लेते हैं। ये भी तरीका है ना, शिकारियों से बच भी जाते हैं और अपने शिकार को ढूंढ भी लेते हैं। द लायन टेल्ड मैक्यू आल्सो कॉल्ड बियर्ड एप। लायन टेल्ड मैक्यू, देखिए ये प्रकार का क्या है, लायन टेल्ड मैक्यू एक प्रकार का लंगूर बंदर ही होता है। लिव इन द रैन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, यानी वर्षा वन के पश्चिमी घाट में पाया जाता है। इट मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर इज द सिल्वर व्हाइट मेन व्हिच सराउंड्स द हेड फ्रॉम द चीक्स डाउन टू इट्स चिन। इट मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर इज द सिल्वर व्हाइट मेन व्हिच सराउंड द हेड फ्रॉम द चीक्स डाउन टू इट्स चिन। देखिए मेन की बात करने का मतलब इसके व्हाइट बालों से मतलब है यहाँ पे, इसका तात्पर्य यहाँ से यही है कि इसका जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आउटस्टैंडिंग फीचर्स होता है वो क्या होता है, सिल्वर व्हाइट मेन, मतलब चांदी कलर या चांदी कलर का जो सफेद बाल होते हैं इसके, वो क्या कहते हैं, सराउंड द हेड फ्रॉम द चीक्स, यानी इसके गालों से लेकर इसके सर को पूरी तरह से कवर करते हैं ये, डाउन टू इट्स चिन। और इसके चिन, चिन मीन्स टू डी है ना, क्या होता है एग्जैक्ट मीनिंग? टू डी, टू डी ओ, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये पूरी तरह इसके चेहरे को और सर को ढके रहते हैं। ये जो बाल होते हैं इसके सिल्वर एंड व्हाइट मेन जिसको बोला गया, ये इसके चेहरे को और सर को पूरी तरह से कवर करते हैं। ठीक है, इट इज अ गुड क्लाइंबर, जिसके कारण ये क्या होते हैं, आसानी से छिपे रहते हैं। ठीक है, मतलब जंगलों के पेड़ पत्तियों के बीच में छिपे रहते हैं, आसानी से इनको देख नहीं पाते हैं उनका। और बाकी बाकी जो बॉडी का जो उनका पार्ट्स का जो कलर होता है वो ब्लैक होता है। ओके, यहाँ यस पे सर। फिगर में रिप्रेजेंट किया गया है, यहाँ दिखाया गया है, आप देख सकते हो इसके जो सर और दाढ़ी है ना, कि पूरे चारों तरफ देख सकते हैं ये व्हाइट सिल्वर्ड कलर का हेयर है। ठीक है, और बाकी जो स्किन है वो ब्लैक कलर्ड है, बाकी बॉडी स्किन जो है वो ब्लैक कलर्ड है। अब बात आती है इसमें, इट इज अ गुड क्लाइंबर एंड स्पेंड्स मेजर ऑफ पार्ट ऑफ इट्स लाइफ ऑन ट्री। एक अच्छा क्लाइंबर होता है, चढ़ने में ये सक्षम होता है, बहुत ही आसानी से ऊंचाइयों पर चढ़ जाता है। और कहना है स्पेंड्स अ मेजर पार्ट ऑफ इट्स लाइफ ऑन द ट्री, यानी अपने जीवन का लगभग अधिक भाग या बहुत ज्यादा समय ये पेड़ों पर ही बिताता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना आप यस लोगों सर। को? ठीक है, ओके बेटा,
कुछ नेटवर्क इशू है, इसी वजह से बार बार कट जा रहा है। चलिए हम पॉइंट पे आते हैं। देखिए हम किसकी बात कर रहे थे, लैंड टेल्ड माक्यू की, जिसमें इन्होंने बताया था इट मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर इज द सिल्वर व्हाइट मैन हु सराउंड द हेड फ्रॉम द cheeks down to its chin. It is a good climber and spends major parts of its life on the tree. Okay, यानी एक अच्छा चढ़ने में कुशल होता है और अपने जीवन का लगभग समय ये पेड़ों पर ही बिताता है। It feeds mainly on fruits. ये मुख्यतः अपने जीवन का भरण पोषण फलों से ही करता है। ठीक है, यानी जो पेड़ पौधों पर पाए जाने वाले फल होते हैं उन्हीं से अपना भरण पोषण करता है। इट आल्सो ईट्स सीड्स, यंग लीव्स, स्टेम्स, फ्लावर्स एंड बर्ड्स। इसके अलावा ये बीजों को, यंग लीव्स यानी कि जो ताजे हरे पत्ते होते हैं उनको खाता है, स्टेम, फ्लावर एंड बर्ड्स, फूल, तनों और कलियों को भी खाता है, यानी पेड़ के ही सारे पार्ट्स को, यानी पौधों के भागों को खाता है। ओके, कहने का मतलब ये पेड़ों पे ही मेनली सर्वाइव करता है, उन्हीं से फीडिंग करता है। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. This beard ape also searches for insect under the bark of the trees. Oh, एक और भी क्वालिटी है इनकी। इन्होंने कहा this beard ape also search for insect under the bark of the trees. करें, और इसके अलावा जो पेड़ों के छालों के नीचे जो कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं यानी उनके अंदर, ठीक है, उनको भी निकाल कर ये खाने का काम करता है, यानी उनको भी खाता है। Since it is able to get sufficient food on the trees, it rarely comes down on the ground. क्योंकि इसको खाने भर को सारा पर्याप्त भोजन पेड़ पे ही मिल जाता है, सारे प्रकार के फल फूल मिल जाते हैं, तने, पत्तियों, बीज, ये सब खाता है। इसके अलावा कुछ जब नॉन वेजिटेरियन का मूड होता है तो फिर कीड़ों मकोड़ों को निकाल लेता है ना पेड़ों के छालों से। समझ रहे हो मेरी बात? यानी खाने भर को जो इसको चाहिए सब मिल जाता है। इस कार्ड ये क्या करता है, इट रियरली कम्स डाउन ऑन द ग्राउंड, ये कभी कभार ही नीचे आता है, बाकी पेड़ पे ही रहता है, वहीं पे ही रहता है, उसको वही आनंद आता है, तो क्यों नीचे आएगा भाई, सब कुछ मिल जा रहा है उसको। Another well-known animals of Indian tropical rainforest is the elephant. देखिए, और दूसरा जाना पहचाना जो इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एनिमल है, यानी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का जो जंतु है, हाथी है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। It has adapted to the condition of rainforest in many remarkable ways. Okay, it has adapted to the condition of rainforest in many remarkable ways, यानी कि ये ऐसी दशाओं के अनुकूल अपने, यानी वर्षा वन के अनुकूल अपने आप को बनाता है, बहुत यादगार तरीकों से, या बहुत विश्वसनीय इसके, सॉरी, रिमार्केबल मीन्स हो सकता है यहाँ पे, यादगार मीन्स एग्जैक्टली यादगार होता है, लेकिन यहाँ पे रिमार्क यादगार नहीं, आप कह सकते हैं बहुत ही उत्कृष्ट तरीकों से, है ना, उत्कृष्ट तरीकों से अपने आप को ये अडॉप्ट कराने, सॉरी, रेन फॉरेस्ट के अनुकूल करता है, अपने आप को वर्षा वन के अनुकूल बनाता है। कैसे, देखते हैं। लुक एट इट्स ट्रंक, कह रहे इसकी सूंड को देखिए क्या होता है। इट यूजेस इट एज अ नोज बिकॉज ऑफ which it has a strong sense of smell. यानी जो इसकी सूंड होती है हाथियों की, इनको इसका यूज ये करता है एज अ नोज, यानी नाक के रूप में प्रयोग करता है सूंघने में, है ना, बिकॉज ऑफ विच इट हैज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। जो इनके सूंड होते हैं इसमें करें स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, यानी सूंघने की क्षमता बहुत अधिक होती है, प्रबल होती है इसके सूंड से, ठीक है, यानी अपने सूंड से सारी चीजों की सुगंध ले लेता है, गंध प्राप्त कर लेता है। The trunk is also used by it for picking up food. इसके अलावा अपनी सूंड से ही भोजन को उठाने का काम करता है, ये जमीन से या कहीं से भी भोजन को उठाने का काम अपनी सूंड से ही करता है।
पकड़ने का या उठाने का, ठीक है। मोreover it Yes, tusk sir. are modified teeth, और जो दो इसके टस्क होते हैं आर मॉडिफाइड टीथ, यानी कि दो निकले हुए दांत होते हैं, these can tear the bark of trees that elephant loves to eat. Yes, correct. Tusk are modified teeth. These can tear the bark of trees that elephant loves to eat. So the elephant is able to handle the competition for food rather well. Yes. और जो इनके निकले हुए दांत होते हैं, these can tear the bark of trees. ये क्या करते हैं, पेड़ों की छालों को फाड़ देते हैं. That elephant loves to eat. और जो जिनको वो खाना पसंद करते हैं, ठीक है, यानी ऐसे पेड़ों को छालों को फाड़ देते हैं इनके दांत, जो इनको वो बहुत खाना पसंद करते हैं, ठीक है। जो इनके निकले हुए बड़े बड़े दो Yes, दांत होते हैं, इनसे पेड़ों के छालों को फाड़ देते हैं और उसको खाते हैं। So the elephant is able to handle the competition for food rather well. यानी ये अच्छे से उस प्रतिस्पर्धा को निभाने में सक्षम होता है, यानी जो खाने के लिए जो प्रतिस्पर्धा होती है जंगलों में, उसमें ये सक्षम होता है, क्योंकि इसके पास वो फीचर्स होते हैं, ठीक है, yes, sir. आसानी से अपने भोजन को प्राप्त कर सके। Large ears of the elephant help it to bear even very soft sounds. ओह, जो इसके बड़े बड़े कान होते हैं ज्यादा साउंड रिसीव करते हैं, आपको पता है ना, साउंड रिसीव होगा तभी तो सुन पाएंगे, और रिसीव करने के लिए Yes, इसको sir. एक रिसीविंग स्क्रीन होना चाहिए। तो रिसीविंग स्क्रीन हमारा जैसे कान होते हैं, हमारे कानों पे साउंड वेव्स जो होते हैं आके टकराते हैं, टकराने के बाद कुछ रिफ्लेक्ट होकर तो बाहर चले जाते हैं, लेकिन कुछ स्ट्रक्चर हमारे कानों का ऐसा होता है कि रिफ्लेक्ट होकर कुछ ज्यादातर अंदर एंटर कर जाते हैं, ठीक है। Yes, Yes, कुछ sir. direct कर जाते हैं, और कुछ ज्यादातर पार्ट्स क्या होते हैं, रिफ्लेक्ट होकर यानी टकरा कर तब वापस हमारे कानों में जाते हैं। तो ऐसे ही इनके भी कान जो होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, जिसके कार्ड क्या होते हैं, लार्ज ears of the elephant help it to hear even very soft sounds, यानी बहुत मधुर या धीमी ध्वनि को भी ये आसानी से सुन सकते हैं, ठीक है। Yes, sir. They also help the elephant to keep cool in the hot and humid climate of the rainforest. इसके अलावा जो इनके कान होते हैं जैसे पंखों की तरह काम करते हैं, हमारे यहाँ पंखे हम चलाते हैं ना, वैसे इनके कान Yes, इनके sir. पंखे की तरह काम करते हैं, इनके लिए पंखों का काम करते हैं। कीप कूल, इनको ठंडा बनाए रखते हैं इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द रेन फॉरेस्ट, यानी जो वर्षावन का गर्म और नम जलवायु होता है, उस जलवायु में इनको ठंडा बनाए रखने के लिए इनके कान इनकी मदद करते हैं, पंखे का काम करते हैं, हवा देते हैं ना, चलाते रहते हैं अपने कानों को। बेटा ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड पोलर रीजन्स दो रीजन्स में हमने एडाप्टेशन को जाना है, ठीक है, किस तरह इन दोनों क्षेत्रों में जो यहाँ के पाए जाने वाले जीव जंतु हैं कैसे यहाँ की कंडीशंस को अडॉप्ट करते हैं, इस सब के बारे में हमने पढ़ा। तो मेनली क्या होते हैं, उनके बॉडी फीचर्स ही होते हैं जो उनको उसके अनुरूप या उसके अनुकूल बनाते हैं कि ऐसे कंडीशन में अपने आप को अडॉप्ट कर सके, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. और सराउंडिंग ऐसे ही होता है, सराउंडिंग तो डिपेंड नहीं करता, उनके बॉडी फीचर्स ही होते हैं जिसकी वजह से वो अपने आप को अडॉप्ट करा लेते हैं इन देयर सराउंडिंग्स, ओके। Yes, sir. Yes, sir. उन्होंने कहा व्हाट यू हैव लर्न, यानी आपने इस चैप्टर के थ्रू जाना क्या है, इसके बारे में इन शॉर्ट ये बता रहे हैं। चलिए हम भी एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं। The day-to-day condition of the atmosphere at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed, it is called the weather at that place. दिन प्रतिदिन किसी स्थान का जो तापमान, आर्द्रता, बारिश और वहां की वायु की गति जो होती है, ठीक है, ये सब जो सारे कंडीशंस डे पर डे जब मेजर किया जाता है तो इसी को वेदर बोलते हैं एट दैट प्लेस, यानी उस स्थान का मौसम होता है ना, यानी वहां का तापमान कैसा है, नमी कैसी है वहां की हवाओं में, बारिश कैसी होती है, वाइंड स्पीड क्या है वहां की, ये सब टर्म्स इंक्लूड किए जाते हैं तो वेदर बोले जाते हैं एट दैट प्लेस। The weather is generally not the same on any 2 days and week after week. ये आप जानते हो मौसम एक जैसा नहीं रहता, दिन प्रतिदिन मौसम बदलता रहता है, सप्ताह दर सप्ताह मौसम बदलता रहता है। कभी आपने देखा हो कि मौसम एक जैसा हो? नहीं,
वो अलग चीजें हो सर। जाए वो अलग बात है, लेकिन सामान्य तौर पर मौसम एक जैसा नहीं रहता, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. The maximum temperature of the day occurs generally in the afternoon, while the minimum temperature occurs in the early morning. आप जानते हो जो किसी पर्टिकुलर डे का मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है वो आफ्टरनून में अकर्स करता है जनरली, और मिनिमम टेम्परेचर इन द अर्ली मॉर्निंग, यानी सुबह सुबह जो टेम्परेचर होता है दिन का सबसे ठंडा होता है उस मौसम उस समय, बाकी दोपहर में थोड़ा मौसम गर्म हो जाता है। ये सब आप बातें जानते हो, ठीक है। Yes, sir. इन्होंने कहा द सनराइज टाइम्स ऑफ सनराइज एंड सनसेट आल्सो चेंज ड्यूरिंग द ईयर। देखिए साल दर साल जो सनराइज नो 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 ड्यूरिंग द ईयर बात कर रहे हैं, साल में भर में ऐसा नहीं कि एक जैसे समय एक ही समय पे सूर्यास्त और सूर्योदय होता हो। साल भर में आप देखते हैं कभी इसका भी सनसेट और सनराइज का जो टाइम होता है वो भी चेंज होता रहता है। इसका भी Yes, रीजन sir. क्या होता है, इसके पीछे भी रीजन आपका सन एंड रिवोल्यूशन एंड रोटेशन ऑफ अर्थ होता है ना। इसके पीछे का Yes, रीजन sir. क्या होता है, सन एंड रिवोल्यूशन एंड रोटेशन ऑफ अर्थ होता है, यही तो होता Yes, है। sir. Yes, sir. All the changes in the weather are driven by the sun। कह रहे हैं जो भी मौसमिक परिवर्तन होते हैं वो सूर्य के कारण होते हैं, सही है, ये तो एक होते हैं, लेकिन उन्होंने इस बात को इंक्लूड नहीं किया है कि वो रोटेशन एंड रिवोल्यूशन भी डिपेंड करता है ना। सूर्य तो अपनी जगह पे अपनी पोजीशन पे है, लेकिन उसी रोटेशन और रिवोल्यूशन की वजह से सूर्य के जो यानी जो सन्स के जो इफेक्ट होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, है ना। Yes, sir. Yes, sir. The average weather pattern taken over a long time, says 25 years, is called the climate of the place। यानी किसी पर्टिकुलर प्लेस का जो एवरेज वेदर होता है, कह सकते हैं लगभग 25 सालों का मौसम। अगर 25 सालों के मौसम को एक साथ इंक्लूड किया जाए और देखा जाए 25 सालों में यहाँ का मौसम कैसा रहा है, तो वो जो मौसम रहा होगा एवरेज वेदर, यानी औसत मौसम जो बना रहा वहाँ का, वो वहाँ का क्लाइमेट हो जाता है, वही वहाँ की जलवायु कही जाती है, ठीक है। यानी किसी लॉन्ग पीरियड के लिए जो वेदर एवरेज वेदर जो मेजर किया जाता है वही वो वहाँ की क्लाइमेट होती है, मीन्स जलवायु होती है। The tropical and polar regions are two regions of the earth which have severe climatic conditions। देखिए ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय की बात कर रहे हैं, और पोलर रीजन्स जहाँ पे ठंडी बहुत ज्यादा होती है, और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी ट्रॉपिकल रीजन्स की बात की है तो यहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है। आर टू रीजन्स ऑफ द अर्थ व्हिच हैव सेवियर क्लाइमेटिक कंडीशंस, यानी यहाँ पे विविध प्रकार की क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है, जलवायु दशाएं होती हैं, उनके बारे में इन्होंने बात किया है। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट डे आपका एक्सरसाइज डिस्कशन होगा, ओके। Yes, sir. बिकॉज टाइम Yes, आपके sir. पास 1 मिनट से भी लेस हो रह गया है, सो आज के लिए क्लास ओवर करते हैं, नेक्स्ट डे एक्सरसाइज डिस्कशन रह जाएगा, वो आपका किया जाएगा, ओके।